दोस्तों इस वीडियो के अंदर टॉप 5 ऐसे अल्टकॉइन बताने वाला हूं जो इस बुल रन के अंदर गर्दा मचाने वाले हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर तो आपको अनएक्सपेक्टेड मूव मिलेगा और शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको अच्छे खासे टारगेट्स मिल जाएंगे। तो जो पहला कॉइन है में से मेरे भाई वो बेसिकली मैटिक कॉइन है और मैंने पांचों कॉइन जो उठाया है बेसिकली लेयर 2 का कॉइन है, क्योंकि लेयर 2 का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। अभी अपकमिंग समय में आपको अच्छे खासे पंप जो देखने को मिलेंगे वो लेयर 2 के कॉइन में देखने को मिलेंगे। तो पहला कॉइन है मेरे भाई यहाँ पे मैटिक कॉइन, और मैटिक आपको पता है फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन है। अब फंडामेंटल के अंदर नहीं जाऊंगा, इतना ध्यान रखो मेरे भाई कि फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है। फंडामेंटल जाएंगे तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। टेक्निकली बात करूंगा कहां कहां आपको बेस्ट एक एंट्री हो सकती है। तो सबसे पहले ध्यान रखो मेरे भाई, अभी मैटिक देखेंगे तो एक अच्छी खासी जो जंप दी है और जंप अराउंड यहां से देखने को मिली है। अगर बताऊं एक्चुअल सपोर्ट के बाद से तो लगभग यहां पर आपको 150% यानी आपका 1.5x पोर्टफोलियो ऑलरेडी दे चुका है। अभी रिसेंटली ये डंप आया है बिटकॉइन में डंप होने की वजह से, तो यानी अगेन से आपको डीप बाइंग का एंट्री दे रहा है। तो आपको इसको मिस नहीं करना है, आपको डरना नहीं है। अभी रिसेंटली देखें तो ये सपोर्ट जो पहले था वो अभी रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है और अपने वीडियो के अंदर क्लियर कर बोलते हैं रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। अब ये भैया नीचे आ रहे हैं, तो क्या नीचे आ रहे हैं तो हमको एक बाइंग करना चाहिए? तो हाँ भाई आपको बाइंग करना चाहिए, सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने स्पॉट का दोस्तों अपने पोर्टफोलियो का है उसको बिल्ड करना चालू करो। तो कैसे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है उसके ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो मेरे भाई, रिसेंटली जो मैटिक है भैया भाई साहब, और रिसेंटली मैटिक इस सपोर्ट को अच्छे से रिस्पेक्ट किया, ठीक है। अब ये माइंड में मत रखना कि मेरे भाई प्राइस यहां से एक्चुअल ड्रॉप यहां तक आ जाएगी 28% के आसपास तक का। मुझे नहीं लगता कि 28% के आसपास तक का ड्रॉप आएगा। ये अगर ड्रॉप आती है अराउंड लगभग ये 15% का ड्रॉप यानी 0.594 के आसपास यानी 0.6 के आसपास आपको मिलना चालू करे तो मैटिक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर अपना होल्डिंग बढ़ाना चालू करना मेरे भाई। अगर जो बाइंग नहीं की है वो जरूर से बाई करना, ठीक है। एक बेस्ट दोस्तों एंट्री यहां पे हो जाती है $0.6 के आसपास तक का। इसके बिलो अगर आती है अराउंड लगभग 0.63 के आसपास आती है तो आपकी एंट्री चालू कर देना, ठीक है। क्योंकि वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों ये सपोर्ट कंफर्म करके बताया है, तो कहीं ना कहीं 0.63 एक बेस्ट बाइंग एंट्री हो जाती है। 0.63 से आपके दोस्तों 0.6 के आसपास ऑर्डर आपका फिल हो जाना चाहिए। यहां पे दोस्तों एंट्री होगी। जैसे बिटकॉइन सस्टेन होगा और अपर ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा सूट मैट्रिक के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिलेगा और ये वाला लेवल आपको $0.76। इसके बाद दोस्तों इसको देखें $0.85। लेकिन मेरा टारगेट यहां तक का नहीं है। मेरा टारगेट मेरा भाई पहला ही टारगेट है मेरा जो निकल के आता है अराउंड $3 के आसपास के, जो लगभग $2.8 के आसपास निकल के आता है, जो प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर हाई लगा था। और मैं मानता हूं कि इस मार्केट के अंदर लगभग ये आपको $4 से $5 मैटिक कॉइन देखने को मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको जरूर से बाइंग करना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा दूसरा कॉइन। जो दूसरा कॉइन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता होगा मेरे भाई आर्बिट्रम, ठीक है। ARB एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है और आपको एक अच्छी डिप, ये बेसिकली मेरे भाई देखोगे जहां से उठा था ना वही पे आ चुका है। यहां से इसने उठा था ऑलमोस्ट में देखूंगा तो 199% यानी लगभग 2x प्रॉफिट दे रखा है और यहां से पूरा का पूरा डंप आ रखा है। तो एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हमारी यही की है जो ऑलरेडी ये मार्केट डंप के अंदर हमने फील कर चुका है और लगभग $0.88 के आसपास हमारी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। फिर से प्राइस लग रहा है संभवतः आपको यहां पर आपको एक एंट्री करने का बेस्ट मौका दे रहा है। तो सबसे पहली एंट्री आप एक लिमिट ऑर्डर लगा के रखो $0.88 के आसपास। और दूसरी एंट्री कैसे करना है तो उसके लिए डेली के अंदर चलेंगे। डेली के अंदर देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म दोस्तों एक डाउन ट्रेंड एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो एक तो कंफर्मेशन हो गया कि लॉन्ग टर्म ब्रेक ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर भी देखो तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी एक बेस्ट ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ से मैं इस प्रकार से दिखाऊं तो आपको समझ में आ गया ये एक ट्रेंड लाइन है और इसको एक रेजिस्टेंस बना रही है। तो आपको एक बेस्ट एंट्री क्या होगी? तो बेस्ट एंट्री आपको एटलीस्ट इसके ब्रेकआउट का वेट करो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहा है। प्लस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे डेली जो ट्रेंड लाइन ये वाला आ रहा है ये भी ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्रतिच्छेदी आप लोग पढ़े होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा आप लोग 10th क्लास में या 9th स्टैंडर्ड के आसपास। तो उस टाइम देखे होंगे दो रेखाएं जब एक पास मिलती है तो बिंदु हमारे काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेम टू सेम यहाँ पर देखें तो ये जो बिंदु हमारे लिए इंपॉर्टेंट और $1.12 के ब्रेकआउट के बाद 1.14 के आसपास 1.13 के आसपास, हाँ राइट 1.13 के ब्रेकआउट के बाद एक बेस्ट शॉर्ट टर्म के अंदर बाइंग होगी और पहला टारगेट 1.29 के आसपास इजिली होगा शॉर्ट टर्म के अंदर। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई ध्यान रखो, अगर लॉन्ग टर्म के अंदर बाइंग करना चाहते तो भी इस ट्रेंड के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करो। और मेरा टारगेट यहाँ का नहीं है, मैं जाहिर सी बात है मैं थोड़ा लॉन्ग ऊपर सेल करने की कोशिश करूंगा। तो पहला टिपी मैं कोशिश करूंगा $1.7 के आसपास सेल करने का। एज अ लॉन्ग टर्म के लिए इसका टारगेट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं
अभी तो करंटली ये देखेंगे तो लगभग $2.48 के आसपास आ रखा है, और मैं मानता हूँ कि $1 है, लगभग आपको ये $5 या $6 अप्रॉक्स $6 तक देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ से 6x ईजिली हो सकता है, 6x से ज़्यादा भी होगा मेरे भाई। मैं मानता हूँ कि ये 10x हो सकता है या आपको 15x हो सकता है, लेकिन मैं 6x इसका एक वैल्यूएबल टारगेट लेके चलता हूँ। मतलब अगर $1 का कोई कॉइन बाई करता है, जाहिर सी बात है उसका $6 कन्वर्ट होने वाला है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। महीने के अंदर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1-2 महीने के अंदर, आपको लगभग यहाँ पे 8-10 महीने होल्ड करने पड़ सकते हैं। ये चीज़ अपने माइंड में रखो। तो बेस्ट एंट्री यहाँ होगी, उसके बाद आप डेली के अंदर ब्रेकआउट के बाद एंट्री करते हो। तीसरी, चौथी, पांचवी अल्ट कॉइन बताने के पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले। ये बेसिकली न्यू चैनल बनाया हूँ आप लोगों को यहाँ पे अल्ट कॉइन का निचोड़ बताने के लिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन को पिक करके यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप बेस्ट समय पे, मतलब सही समय पे सही आप एंट्री कर पाए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, और हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके भी सब्सक्राइब कर ले। बिटकॉइन की बेस्ट एनालिसिस की जाती है, तो आपको यहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट दिया जाता है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा कॉइन है बेसिकली IMX कॉइन। अब ये सारे के सारे लेयर 2 का कॉइन है, मैं कोई भी दूसरा कॉइन्स नहीं पिक किया हूं, तो ध्यान रखो आपको कैसे एंट्री करना है। सबसे पहले मेरे भाई ये जो सपोर्ट जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आपको यहाँ अगर प्राइस मिलती है, अगेन से मैं बोलना चाहूंगा $1.8 के आसपास, तो आप अगेन से उठाना $1.8 $1.79 से लेके एक जोन बेस्ड जोन बताऊं तो लगभग $1.6 इतना का आपको एक जोन है। और ये जोन बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग भी हमको लग रहा है मेरे भाई, क्योंकि देखोगे तो इसने रिसेंटली इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, ठीक है। और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे पुल बैक ले रहा है, फिर से अगर अगर इस जोन के आसपास मिलती है तो बेस्ट एंट्री हो सकती है। और IMX भी एक अच्छी खासी आपको प्रॉफिट देने वाला है। ये पहली अगर एंट्री आप ये हो जाती है तो पहली टारगेट दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर तो आपको ये वो $2.48 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन हमारी टारगेट यही कि नहीं है। ये जो रिसेंट हाई मारा है पहली टारगेट हमारी यहाँ की होगी, ठीक है। और उसके बाद रिसेंट हाई का जब ब्रेकआउट करेगा तो हमारी दूसरी टारगेट कहाँ की होगी, तो मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई, अगर अकॉर्डिंग टू फेब्रुअरी टेस्टमेंट देखी जाए तो ऑलमोस्ट हमारी टारगेट मेरे भाई, ये अगर एंट्री हमारी यहाँ फील होती है तो यहाँ से हमारी दूसरी टारगेट लगभग 180%, यानी मैं बताऊँ तो 2x आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। और तीसरी टारगेट 298% यानी $7.3 के आसपास हमारा टारगेट है। और मुझको ऐसा लगता है कि $7.3 इजीली आपको देखने को मिल सकता है IMX के अंदर। अब बात करता हूं मेरे भाई चौथा कॉइन, तो चौथा कॉइन मेरे भाई बात है मंटा, ठीक है। अभी हम MNT कॉइन है, और MNT देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन को अच्छे से ये रिस्पेक्ट किया है, प्लस एक अच्छी खासी यहाँ पे सपोर्टिव कैंडल भी बनाया कि हाँ प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी मोमेंटम आएगी। लेकिन रिसेंटली बिटकॉइन के अंदर थोड़ी सी ड्रॉप आने की वजह से ये भैया ड्रॉप करें, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले डेली के अंदर चलेंगे मेरे भाई, आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखो, ये जो सपोर्ट पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्राइस इस प्रकार से नीचे आ रही है, और नीचे आएगी ये ट्रेंड लाइन के अराउंड के आसपास एक बेस्ट सपोर्ट मिलेगी, उसके बाद से यहाँ से ऊपर जाएगी और इसको ब्रेक करेगी। तो आपको क्या करना है, ये जो डबल बॉटम का कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद प्राइस असली खासी सूट मारेगी। तो आपको उससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे एंट्री बिल्ड करना है। तो एंट्री कैसे करना है, तो सबसे पहले मेरे भाई आपको अगर प्राइस के अंदर ड्रॉप आती है और अराउंड ये प्राइस मैं बताऊं, और ड्रॉप आके ये सबसे पहले डबल बॉटम यहाँ पे कंफर्म होगा, अच्छी बात है। अगर नीचे भी आती है और अराउंड $0.88 के आसपास डबल बॉटम कंफर्म होती है, तो फिर आप इस जोन के पास बाई करना। ये मत सोचना कि ट्रेंड का ब्रेकडाउन हो चुका है तो हम लोग शॉर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे ये समझ के कि प्राइस ड्रॉप आएगी और प्राइस यहाँ से अच्छी खासी उछाल मारेगी, और एक बेस्ट एंट्री $0.86 के आसपास होगी IMX नहीं बोलेंगे इसको, MNT के अंदर, ठीक है। और यहाँ से इजीली शॉर्ट टर्म के अंदर ही सूट मारेगा मेरे भाई। ये जो लगभग देखेंगे यहाँ से मैं बताऊँ तो यहाँ से यहाँ तक इजीली सूट मारेगा लगभग 22% का। लेकिन हम दोस्तों हमारी सोच यहाँ तक की नहीं है। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन दोस्तों लेके चलेंगे तो समझ में आएगा कि एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी बिल्ड कर रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ कहीं आती है तो ध्यान रखो, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक पैटर्न भी दोस्तों बना रहा है। अगर मैं बताऊं डिसेंडिंग ट्रायंगल तो यहाँ से उठ रही है, लेकिन अगर यहाँ पे पैरेलल चैनल बोली जाए तो एक और भी अच्छी बात हो जाती है। अगर मैं इस प्रकार से एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करूं तो आपको समझ में आएगा कि ये प्राइस पैरेलल चैनल के अंदर है, और पैरेलल चैनल बेसिकली डिसेंडिंग पैरेलल चैनल है, जो कि एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है। और इसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक अच्छी खासी सूट मारती है, तो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट एंट्री यहाँ पे हो जाती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हो। बेस्ट एंट्री यहाँ होगी 0.86 के आसपास, नहीं तो ये दोस्तों ब्रेकआउट का वेट करो $1.1 के आसपास, तो आप शॉर्ट टर्म के अंदर बाई करते हो तो लगभग $1.2 टारगेट, और इसकी नेक्स्ट टारगेट $1.468 हो जाएगी। तो जो पांचवी कॉइन दोस्तों बात करूंगा वो कॉइन है बेसिकली OP कॉइन, ठीक है। और OP कॉइन हमारे फेवरेट लिस्ट के अंदर पहले से ही, आप सभी को मैं बार बार OP को डिप के अंदर बाई करने को बोलता हूं। जैसे हमारी एंट्री ऑलरेडी यहां हो चुकी है,
जब प्राइस के अंदर लगातार क्रैश आई थी, मैं लाइव वीडियो के अंदर बार बार आके बोल रहा था कि आप यहाँ बाई करना। रिसेंटली ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है। ट्रेंड को ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों ये नीचे आ रहा है क्योंकि इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब ये भैया जब नीचे आ रहे हैं तो आपको नीचे आते हो आपको बाइंग करना है, ना कि आपको डरना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखो तो एक बेस्ट दोस्तों इस प्रकार से एक सपोर्ट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ओपी कॉइन यहाँ से अगर अराउंड बताऊँ तो लगभग 11% का ड्रॉप करता है तो आपको एक बेस्ट बाइंग दोस्तों हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एक अच्छी खासी दोस्तों सपोर्ट के भी पास आएगा दोस्तों, ओरिजेंटली सपोर्ट प्लस ये ट्रेंड लाइन का दोस्तों एक सपोर्ट मिलेगा। तो आपको इस लेवल के आसपास बनाऊं तो $2.4 के आसपास एक बेस्ट बाइंग हो जाएगी। यहीं से आपकी एंट्री लॉन्ग टर्म की चाली करना है $2.4 के आसपास और लास्ट एंट्री हमारी $2 के आसपास होगी। ये हमारा रेयर केस का सिचुएशन था कि 1.5 के आसपास आएगा तो उठाएंगे, लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। लेकिन प्राइस मेरे दोस्तों यहाँ की भी लिमिट ऑर्डर लगी थी $2 के आसपास का अराउंड और यहाँ की भी, तो हमारी ये वाला एंट्री फेल हो चुका है। तो अगर जो लोग एंट्री नहीं किए वो जरूर से मेरे भाई उठाना ओपी कॉइन, क्योंकि ओपी कॉइन ब्लास्ट करेगा तो फिर पकड़ने में आपको पकड़ नहीं पाओगे और एक अच्छा खासा सूट। अभी रिसेंटली देखोगे तो मेरे भाई $4.8 के आसपास इसने टॉप लगा के अभी रिसेंटली ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी एक बेस्ट इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो ध्यान रखो ज्यादा बेरिश होंगे तो मेरे भाई मार्केट में सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर भी एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है। तो अराउंड $2 के आसपास एक बेस्ट एंट्री होगी। लेकिन अगर डेली के अंदर मेरे भाई देखोगे तो डेली के अंदर भी स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक हमारी एंट्री स्कैल्प एंट्री बोले या शॉर्ट टर्म के अंदर भी दोस्तों एंट्री बोले तो हमारी एंट्री अराउंड $2.4 के आसपास हो जानी चाहिए। ये 5 कॉइन्स आपको बताया कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए वैल्यूएबल कंटेंट प्रदान करना मेरा काम है और आप लोग सपोर्ट देगा इस नए चैनल को बूस्ट करेंगे तो आपको ऐसे भी और न्यू टोकन्स प्लस ऐसे जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है उन पर रिसर्च करके आपके साथ मैं प्रस्तुत करूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।